अगर आपको लगता है कि गुरुकुल हब से जुड़कर आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूं एसएससी के सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस। तो लगातार इस तरह की वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहां पर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस लेकर चलते हैं आने वाले सीएचएसएल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। और ये क्वेश्चन केवल सीएचएसएल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं आज के ये क्वेश्चंस। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3 by adding 5 to each of them the new numbers are in the ratio 2:3:4 the number are 1 2 3 के रेशियो में हमें दिया हुआ है और पूछा गया है 2 3 4 के रेशियो में करने के लिए, और जब इसमें 5 जोड़ दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ कॉमन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस बन रहा है पहले वाले रेशियो और अब वाले रेशियो में, वो 1 का ही डिफरेंस बनना है। तो यहाँ पर करना क्या होगा, इस 1 के बराबर आपको 5 रखना है। अब 1 के बराबर 5 रखेंगे तो 5 ही होगा, तो 5 के आपको पहले वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो पहली वाली जो संख्या है मिलेंगी वो यही मिलेंगी 5, 10 और 15, जो कि हमें डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 संख्या का औसत 38 है। अगर दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष का औसत क्या होगा। अब आपको 50 का औसत पता है 38, तो आपको करना क्या है, 50 और 38 की मल्टीप्लाई करनी है, जो कि होगा मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा आपको 1900। 50 और 38 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1900। अब इसमें से 45 और 55 को हटा दिया जाए, यानी कि इन दोनों का योग कितना बनेगा 100। इसको हटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1800। अब हमारे पास पहले से दो संख्या कम हुई, यानी कि संख्या कितनी रह गई 48। तो 48 से इसे 1800 को फिर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो नया औसत बनकर आएगा वो आएगा 37.5। आप 48 से 1800 को भाग करके सॉल्व कर लेंगे तो औसत आ जाएगा 37.5, जो कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है कि कितने समय में 80,000 रुपये की राशि 92,610 रुपये 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो जाएगी अगर ब्याज अर्धवार्षिक की दर से दिया गया हो। अर्धवार्षिक दिया हो, हाफ ईयरली दिया हो, सेमी एनुअली दिया हुआ हो। तो अब आपको करना है क्या, आपके पास एक फार्मूला है कि A = हो जाता है P1 + R अपॉन 100 और पावर T। A क्या है 92,610, P क्या है 80,000। P को उसके बटे में ले जाएंगे, 80,000 नीचे की तरफ यहाँ रखेंगे और बराबर 1 + R कितना है, R यहाँ पर 10 दिया हुआ है। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, R अगर 10 दिया हुआ है, R 10 दिया हुआ है और यहाँ पर अर्धवार्षिक दिया हुआ है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर फार्मूले में रखेंगे, यानी कि 5 रखेंगे। ठीक है, और वैसे ही टाइम, अगर टाइम जितना भी टाइम दिया हुआ होगा तो उसको डबल करके रखेंगे। अब टाइम तो यहाँ पर पूछा है तो T की बजाय आप रखोगे यहाँ पर 2T। मतलब अर्धवार्षिक या अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली अगर दिया हुआ होता है, छमाही दिया हुआ होता है, तो वहाँ पर दर में आप 2 से डिवाइड करेंगे और समय में 2 से मल्टीप्लाई करके फार्मूले में रखना होता है। ठीक, तो वही हमने यहाँ पर किया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। अब 9261 और नीचे है 8000, क्योंकि 0 से 0 तो हमारी कैंसिल हो गई। और 9261 होता है 21 और 8000 होता है 20 का क्यूब, है ना। और इधर क्या बनेगा 20 एकम 20 और 21/20 और उसके ऊपर पावर 2T। अब देखिए यहाँ पर बेस वैल्यू दोनों सेम आ गई, क्योंकि इधर भी 21/20 और इधर भी 21/20। तो क्या करेंगे, सेम वैल्यू है, बेस वैल्यू सेम है, तो पावर को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, यानी कि 2T = हो जाएगा 3। तो T बराबर कितना होगा 3/2, 3/2। और 3/2 का मतलब कितना होता है, एक सही 1/2 वर्ष आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है।
ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब छमाही दिया हुआ था तो हमने दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुणा करके यूज किया, और अगर तिमाही दिया हुआ है, ठीक है, त्रैमासिक आधार पर दिया गया है, तो वहां पर दर में 4 से भाग और समय में 4 से गुणा करके फॉर्मूले में यूज करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर रोड एक सर्कुलर ग्राउंड की ओर चलता है, यदि बाहरी सर्कल और इनर सर्कल की परिधियों के बीच का अंतर 66 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी। तो ये इस तरीके से है ना। अब यहां पर क्या है कि इसमें जो परिधि है, एक छोटी के लिए परिधि, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की जो परिधि है, उन दोनों के बीच में अंतर जो है, डिफरेंस है, वो 66 है। तो क्या रखेंगे, फार्मूला रखेंगे 2 पाई आर, बड़े के लिए माइनस, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और बराबर 66। अब 2 पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 2 पाई, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, है ना, और आर माइनस आर बराबर 66, 22 दिया 66, तो आर माइनस आर कितना होगा, 7 या 21 और 21/2 हो जाएगा। 21/2 का मतलब यानी कि 10.5। ठीक, अब आर माइनस आर, अब हमारी जो बड़ी वाली आर है वो बड़े वाले सर्किल के लिए रहेगी, है ना, और छोटी वाली आर छोटे वाले सर्किल के लिए रहेगी। और अगर इस परिपथ की चौड़ाई पूछी जाए, सड़क की चौड़ाई की बात की जाए, तो क्या होगा, बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को माइनस करेंगे तो सड़क की चौड़ाई पता चल जाएगी आपको ये वाली। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर निकाली है, 10.5 मीटर जो होगी वो होगी सड़क की चौड़ाई, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल हमने दोनों की परिधियों के डिफरेंस को उस 66 के बराबर रख दिया है, और यहाँ से आर माइनस आर ऑटोमेटिक जो निकल कर आएगा वो ही सड़क की चौड़ाई होगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे उसी काम में से आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो उसको करने की एक ट्रिक है, और ट्रिक है टी निकालना है आपको। तो आपको करना क्या है, पहले जो टाइम दिया हुआ है 7 महीने ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो अब पूछा है किसके बारे में पूछा, 5 महिलाएं 5 पुरुष और 5 पुरुष 5 महिलाएं 5 बच्चे, तो 5 पुरुष जो अब पूछा है, और पहले वाले पुरुष 10, अब कितनी महिलाएं हैं 5, पहले कितनी थी 20 प्लस 5 बच्चे अब हैं, और पहले कितने थे बच्चे 40। ठीक है, तो यहाँ से टी निकालेंगे 7 अपॉन एलसीएम कितना लेंगे, चलो इसको 40 ही रहने देते हैं, काटने पीटने की ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और 10 चौक 40, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, और 40 से कम 40, और ये 5 हो जाएगा, और 40 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो 7 गुणा 40 बटे, और यहाँ पर हो जाएगा 20, 10 30 और 5 35, 5 7 35 और 5 8 40, और 7 से 7 कट जाएगा, और 8 डे ये आ जाएगा। 8 डे में यो सॉरी 8 मंथ, 8 मंथ्स की बात हो रही है, तो 8 मंथ्स, ठीक है, ये आ जाएगा, ये कंप्लीट वर्क आ जाएगा 8 मंथ्स में। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर पूछा है आधा काम, है ना, हाफ ऑफ द वर्क, तो हाफ वर्क पूछा है, तो हाफ वर्क को करने में 8 मंथ तो कंप्लीट वर्क करने में लगते हैं, तो हाफ को कितने में कर लेगा वो 4 मंथ में, तो 4 मंथ यानी कि बी ऑप्शन लगाकर चलेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट लाइन पर ध्यान देना है, ये नहीं जल्दबाजी में देखा कि 8 आ गया तो तुरंत 8 वहाँ पर लगा दिया है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि आधा करना है तो 4 मंथ, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन बहुत ही आसान, द वैल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 177 डिग्री, 178 एंड 179। अब देखिए कंप्लीट सीरीज चल रही है कॉस 1 से लेकर कॉस 179, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर जानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कॉस 90 ज़रूर आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और सारी ही वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चल रही हैं, तो 0 की आप किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही बन जाना है।
ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई कहीं भी करें, बाकी इनका कुछ भी मानो, cos 1 का cos 2 cos 3 या cos 179, लेकिन 0 की मल्टीप्लाई cos 90 होने से जो 0 बनेगा उससे टोटल वैल्यू 0 बन जाएगी और हमारा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके चलें। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करके ही किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में कराए मैंने कुछ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और संभावित हैं इस बार के एसएससी CHSL एग्जाम में पूछे जाने, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके चलें। इसी तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप वहां से भी अच्छे से प्रैक्टिस करके चलें। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।